नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोगों से चुटकी बजाते डिटैच हो जाती हूँ। मैं अपने अगर डिटैचमेंट के बारे में आपको कहूँ ना, तो लिटरली अगर कोई चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, कोई रिश्ता मुझे सर्व नहीं कर रहा है, वो मुझे हंसाने से ज़्यादा, मुझे खुश रखने से ज़्यादा, जिस चीज़ के लिए हम रिश्ते में जाते हैं, खुशी के लिए ही हम रिश्ते में जाते हैं, अगर वो सर्व नहीं कर रहा है, वो खुशी नहीं मिल रही है उस रिश्ते के अंदर, खुशी से ज्यादा बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, हर्ट मिल रहा है, पेन मिल रहा है, रोना मिल रहा है, छटपटाहट मिल रही है, पीछे पीछे भागना मिल रहा है, मैं अपने पैर पीछे कर लेती हूँ। नहीं चाहिए, क्योंकि इस चीज के लिए मैं आई नहीं थी इस रिश्ते में। वेरी 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 सिंपल। ये मैंने अपने माइंड को ना अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, इसको शिक्षा दी हुई है। इस वजह से ना मैं ऐसे करके डिटैच होती हूँ, ऐसे करके। यस, मैंने अपने लिए ना कुछ रूल्स बना रखे हैं, और उन सेम रूल्स के ऊपर है ना मैं खुद भी काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे साथ अगर कोई रिश्ते में है, मैं उनके साथ रिश्ते में हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम उस रिश्ते के अंदर खुशी लेकर के आए। मैं भी दूँ और आप भी दें। मैं दे रही हूँ, आप नहीं दे रहे हैं, फिर मैं दे रही हूँ, फिर आप नहीं दे रहे हैं, फिर मैं दे रही हूँ, फिर आप नहीं दे रहे हैं, फिर मैं दे रही हूँ, फिर आप नहीं दे रहे हैं। 10 बार मैंने दे दी, 20 बार मैंने दे दी, 50 बार मैंने दे दी, खुशी देने की कोशिश ही करे जा रही हूँ, लेकिन पलट करके मुझे क्या मिल रहा है? आंसू, पेन, दर्द। मैं इसलिए रिश्ते में आई नहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। पीछे हो जाना बेहतर है मेरे लिए। ये चीज़ हुई कैसे है? अह, ये चीज़ है ना एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस से ऐसा होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो और अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करते हो हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, कोई भी इस दुनिया का कैसा भी रिश्ता हो, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा शांत दिमाग सबसे ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया के किसी भी रिश्ते से ज़्यादा, इस दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा, इस दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे काम से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कुछ है जिसे मैंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, वो है मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा मेंटल पीस। मेरा दिमाग शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये रिश्ता मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली चीज़ तो प्रायोरिटी हमें देखनी होती है। हम क्या करते हैं, हमारे मेंटल पीस की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं, ओवर थिंकिंग होती रहती है, क्योंकि ये सारे समय से मैं निकली हूँ, ये सारे ट्रॉमा से मैं निकली हूँ। ये ओवर थिंकिंग वाला, रात रात को सोना, परेशान होना, छटपटाना, लोगों के पीछे भागना, उनके पीछे पीछे, रिश्ते के पीछे पीछे जा करके हाथ पैर जोड़ते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, उसके पैर पड़ जाना, पता नहीं क्या करना। बाद में ना रियलाइज किया कि ये मैं हूं क्या? मुझे सचमुच में ऐसे जीना है क्या? यार मेरी एक लाइफ है ना? ये मेरी जिंदगी है, मैं यहाँ जिंदगी को जीने के लिए आई हूँ। मैं सीरियसली इस चीज के लिए आई हूँ क्या? ये जो मैं कर रही हूँ, मैं इस चीज के लिए आई हूँ? मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी मेंटल हेल्थ। जैसे जैसे मैं अपने आप से क्वेश्चन करती गई ना, मुझे सवाल मिलते गए, मुझे पीस मिलता गया, मुझे शांति मिलती गई, और ये भी समझ में आया कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम एक वननेस वाली जर्नी में है। इधर आएंगे लोग और जाएंगे, तब भी हमारी जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी ऐसे टूटेंगी फूटेंगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकल लेवल में आपकी मेरे साथ ना बने, मेरी आपके साथ ना बने, या फिर मैंने बहुत बनाने की कोशिश की तब भी ना बने। तब भी मैं अगर किसी चीज़ को चूज़ करूँगी तो मेरी मेंटल पीस को ही मैं चूज़ करूँगी। मैं पीछे भागने वालों में से अब नहीं हूँ। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आया। इसके बाद उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में तब भी दूर जाते हुए देखने से समझ में आया, जब हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, गिड़गिड़ा लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा ली, फिर भी उनको दूर जाते हुए देखा, तब समझ में आया कि ऐसे लोगों को आप एक्चुअली बांध करके नहीं रख सकते हो। जैसे कि मैं अगर किसी की लाइफ में नहीं रहना चाहती हूँ और मैं वहाँ से निकल जाना चाहती हूँ, तो वो इंसान मेरे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, मेरे पीछे पड़ जाए, तो क्या वहाँ पर मैं पूरे सच्चे दिल से रह पाऊँगी? मैं अपनी अ, सोच के साथ, अपने दिल के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ क्या 100% उस रिश्ते में दे पाऊंगी जहाँ पे मैं गई ही दया भाव से हूँ? तो क्या अगर मैं सामने वाले इंसान के हाथ जोड़ रही हूँ, पैर जोड़ रही हूँ, पीछे पड़ी हुई हूँ, क्या वो इंसान सचमुच में पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ मेरे पास आ पाएगा? तो बिलीव मी,
जब से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया है, तब से मैंने ये नोटिस किया है, वो सब अपने आप ही आ जाते हैं। जिनके पीछे कभी हाथ जोड़े थे, पैर जोड़े थे, पीछे गिड़गिड़ाए थे, उनके पीछे पड़े थे, जैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने मेंटल पीस को अपना सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड बनाया, उसको अपना संगी साथी बनाया, उसको अपना प्रेमी प्रेमिका बनाया, सब कुछ सॉर्ट होने लग गया अपने आप। मानसिक शांति इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, ये आप समझ के चलो, ये मैंने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा प्रिय लोग, जो हमारे बहुत ही प्रिय होते हैं, माता पिता, पार्टनर्स, है ना, स्पेशली माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, छोटे से पाला पोसा बड़ा किया, फिर जब वो इस दुनिया से जाते हैं, वो भी तो एक डिटैचमेंट है, वो डिटैच नहीं हो रही बॉडी। यहाँ से मुझे बहुत क्लियर कट वननेस समझ में आई थी। बॉडी गई है, बॉडी डिटैच हुई है, पर क्या वो एनर्जी भी डिटैच हुई है? वो नहीं हुई है। तो उनके बिना भी मेरा जीना, मेरा खुश होना, उनकी आत्मा को ज़्यादा खुशी दे रहा है। तो जब हमें उनसे भी अलग होकर के रहना होता है एक समय के बाद, जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा इस दुनिया का प्यार दिया होता है, जिन्होंने हमें अनकंडीशनल लव किया होता है, जिनके दूर जाने के बारे में बचपन में सोचते ही रूह कांप जाती थी, एक समय के बाद रूह कांपी, बहुत दर्द हुआ, भगवान जी के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, छटपटाए, नहीं बनी चीज़, नहीं हुआ। क्योंकि ज़िंदगी से जाना मतलब डेथ, ये शाश्वत सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है ना, तो वो मृत्यु हुई है, जो कि होनी ही है सबकी। इस चीज़ ने भी मुझे डिटैचमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझाया, सिखाया, वननेस के साथ में मैं जुड़ी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हमारे उतने प्रिय लोग, जिन्होंने हमसे अनकंडीशनल लव किया है, वो भी इस बॉडी फॉर्म में हमसे दूर होते हैं, लेकिन एनर्जी में हम सब फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये भी एक वो रहा रीज़न जहाँ पे मुझे डिटैचमेंट ऐसे तकलीफ हुई, बहुत दिन हुई, बहुत टाइम तक हुई। लेकिन फिर एक टाइम के बाद मैंने ये सोचा, जब मैं वननेस के रूल पर बात करती हूँ, हम सब एक हैं, उस एनर्जी पे बात करती हूँ, और उस एनर्जी की अगर मैं बात कर रही हूँ जिसके साथ सबसे ज़्यादा प्यार था, अनकंडीशनल लव था, उस एनर्जी से जब मैं दूर हुई, वो मेरी मतलब शरीर छोड़ दिया, वो चले गए, कुछ टाइम तक रोने के बाद वननेस में, तो मेरा पेन उस एनर्जी को भी वो पेन रूप में ही मिल रहा होगा। क्या मुझे देना चाहिए? क्या सचमुच में मेरे पेरेंट की जो एनर्जी, जो मेरे फादर की एनर्जी है, वो पेन डिजर्व करती है? या फिर मुझे स्माइल करते हुए देख के, उनके लिए ब्लेसिंग्स को याद करते हुए देख के, उनके लिए मन में थैंक यू बोलते हुए कि थैंक यू, यू आर द बेस्ट फादर, ये सोच करके ज़्यादा बेटर होगा? या मैं रो रही हूँ, रोना आ रहा है क्योंकि वही बॉडी देखी थी, उसी में वो प्यार देखा था, आज भी लगता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, पहले से कहीं ज़्यादा नज़दीकी हो गई है, क्योंकि पहले बॉडी थी तब भी एक दूरी होती है, पर जब एनर्जी की बात करते हैं तब दूरी नहीं होती है। तो वननेस ने भी मुझे डिटैचमेंट सिखाया है, उन लोगों के दूर जाने ने भी मुझे डिटैचमेंट सिखाया है। ये एक दिन की जर्नी नहीं रही है, ये करीब करीब 20 साल की जर्नी है, जिसमें मैंने डिटैचमेंट स्टेप बाय स्टेप सीखा है। उन लोगों को दूर जाते हुए देखते हुए भी मैंने डिटैचमेंट सीखा है, जिनके पीछे पड़ी हूँ मैं, रोई हूँ, परेशान हुई हूँ, छटपटाई हूँ, और लोगों को शरीर छोड़ करके जाते हुए भी देखा है। इसके बाद डिटैचमेंट फिर मैंने छोटी छोटी चीज़ों से डेली बेस पर सीखा है, आप भी सीख ही सकते हैं इसी चीज़ को। आप खाना खा रहे हो, अगर आप उससे डिटैच नहीं हो रहे हो, तो आप बीमारी को निमंत्रण देने वाले हो, पक्की बात, बीमारी आ जाएगी। आप खाना खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, चबाते रहो, अंदर डालो ही ना, डिटैच होगा ही नहीं, करोगे क्या? बॉडी ही नहीं बनेगी आपकी। खाना लगेगा ही तब जब आप उसे अपने गले से नीचे उतारोगे। क्या ये डिटैचमेंट नहीं है? और जो मैंने खाया है, जो मैंने अपनी बॉडी में नीचे उतारा है, अगर वो मेरी बॉडी में से निकले ही नहीं, मैं उसे फ्लश ही ना करूं, निकालूं ही ना बॉडी में से,
तो बीमारी नहीं बन जाएगी क्या? बॉडी, खाना, पानी सब कुछ हमें डिटैचमेंट सिखाता नहीं है? पानी अगर हमने पिया है तो हम क्या यूरिन पास करने जाते नहीं है? जाते हैं ना। नहीं पिए पानी, पी लिया तो पेट में ही रखें, यूरिन आ रहा है, जाए ना जाए ना जाए ना, क्या हम बीमार नहीं हो जाएंगे? क्या हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तरीके से थैंक यू नहीं बोल देंगे हमें कि बस भाई नहीं रहा जाएगा इस शरीर में? इसी तरीके से किसी एक इंसान को पकड़े रखना और अपनी खुशियों की चाबी उसके हाथ में दे देना, ये डिटैचमेंट को रोक देता है। अगर आपने अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में दे दी, आप ये सोच करके चल रहे हो कि वो इंसान है, वो आपको खुशी देगा, यहाँ पर आपका डिटैचमेंट रुक जाएगा। नहीं भाई, मेरी खुशी की चाबी मेरे पास है, ये रिमोट मेरे हाथ में है। मैं जब खुश होती हूँ, आपको सोच करके भी अगर मैं खुश हो सकती हूँ, तो वो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, मेरे अंदर हो रहा है, वो मेरी फीलिंग है, वो मेरी भावना है। वो रिमोट में आपको दूं ही क्यों? यहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है जहाँ पर लोग डिटैच नहीं हो पाते, क्योंकि उनके माइंड में ये चलता रहता है कि वो एक बंदा है जो मुझे खुशी दे सकता है, उसके होने से मेरी लाइफ में खुशी होगी। बिलीव मी, किसी के होने से आपकी लाइफ में खुशी नहीं होती। हाँ, वो एक बोनस पॉइंट की तरह डेफिनेटली काम कर सकता है, बट किसी के होने ना होने से हमारी लाइफ में खुशी नहीं होती। हमारे खुद के होने से, हमारे एग्जिस्टेंस से खुशी होती है। तो किसी और के हाथों में अपनी खुशियों की चाबी देना और ये सोचना कि वो होगा तब हम खुश हो जाएंगे, ये आपको डिटैच होने ही नहीं देगा। अगर आपको रियल में डिटैच होना है ना, तो पहले अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखो, खुद से खुश होना शुरू करो। आपकी लाइफ है यार, एक लाइफ है, आप इसे जीने के लिए आए हो यहाँ पे। इस तरीके से अटैचमेंट में मर जाना किसी तरीके से भी जीना नहीं है, और ये प्यार भी नहीं है। बिलीव मी, किसी के हाथ पैर जोड़ करके एक दया भाव से उसे अपने सामने बिठा लेना कि वो अब हमारे साथ में रिश्ते में है, या अब वो हमारे साथ में रहे क्योंकि हम चाह रहे हैं ये वाली चीज, तो बेहतर है ना कि मैं अंदर ही अंदर वो चीज हो जाऊं खुद से, खुद के लिए। नहीं चाहिए मुझे, यू कैन गो प्लीज। जब मैंने ये करना शुरू कर दिया, यू कैन गो प्लीज, नो प्रॉब्लम, लोगों ने जाना बंद कर दिया लाइफ में से। लेकिन जब तक ये चल रहा था, प्लीज प्लीज रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ट्राई ट्राई, एफर्ट्स एफर्ट्स, ऐसी की तैसी कर दी अपनी एनर्जी की, और एफर्ट्स डाल करके ये सोच रहे हैं कि वो रुक जाएगा। आप मुझे खुद बताओ, आप खुद से सोचो, एक बार आराम से बैठ करके सोचो, जिस भी इंसान से आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, पहली बात तो वो इंसान आपकी खुशियों का आधार होना ही नहीं चाहिए। आपकी खुशी में एक जुड़ाव हो सकता है, वो आकर के कुछ ऐड कर सकता है, बट वो आपकी खुशी नहीं हो सकता है। ये हमने जो समझ लिया है और अपने आप को वैसे ही प्रोग्राम कर लिया है ना, वहीं हम लोगों से गड़बड़ हो रही है। ये प्रोग्रामिंग तोड़ने में मुझे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर आप भी किसी इंसान से ऐसे अटैच्ड हो, तो छोटी छोटी चीज़ें करते हुए समझो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, पावरफुल बनाओ। उनको जाते हुए देखने के बाद एक अच्छी सी हल्की सी स्माइल लेके आओ, और अब उन चीज़ों पर अपने ऊपर काम करना शुरू करो जहाँ पर आप अपनी खुशी के साथ खुद से जुड़ सकते हो। यह आपको इजीली डिटैच करवाएगा। आपका अपने साथ जुड़ना, आपका अपने आप से प्यार करना, आपका थोड़ा सा कुछ लेवल पे सेल्फिश हो जाना, कुछ बुराई नहीं है इसमें। इट्स योर लाइफ, और आपको एंजॉय करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। ज़िंदगी के बारे में मैंने एक बात पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, आप रो के खाओ, आप हंस के खाओ, पिघल तो वो रही है हर पल हर क्षण। आप किसी के पीछे पड़ करके ज़िंदगी जियो, आप अपनी अंदर खुशियाँ ढूंढ करके ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी तो पिघल रही है। ठीक है, तो मैंने डिटैचमेंट ऐसे सीखा है, और मैं ऐसे करके अब डिटैच हो जाती हूँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा शुरू में सबको लगता है, इंसान है हम, फीलिंग्स हैं, वो भावनाएं हैं, लेकिन एक टाइम के बाद लगता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब खुश रहो यार, जहाँ रहना है ना खुश रहो, कोई बात नहीं। हाथ पैर जोड़ करके वो दया भाव वाला प्रेम चाहिए ही नहीं मुझे, वो करना होगा तो मैं खुद से नहीं कर लूँगी, था ना। थोड़ा सा समझदारी,
तो ये मैंने भी ऐसे ही सीखा है। आई होप आपकी हेल्प हुई हो इस चीज़ से, क्योंकि इस चीज़ से मेरी डेली लाइफ में बहुत हेल्प होती है, ईजी हो जाता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।